मैं परसों ओपरा विनफ्री का ऑडियो बुक सुन रही थी और उसके बहुत सारे मैंने इंटरव्यू भी देखे जो बहुत अच्छे ऑथर्स के साथ थे, और उनकी लाइफ की भी मैंने जर्नी देखी कि कैसे उन्होंने कहाँ से कैसे उनने जर्नी शुरू की जब उनके पास कुछ भी नहीं था और फिर बिलियनर बनी। तो उनकी जर्नी कैसी रही, जब ये सब के बारे में मैंने पढ़ा सुना तो मुझे लगता है इससे कुछ सिंपल से लेसन मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी उस जर्नी में शुरुआत कर सको। और यस, इट इज़ पॉसिबल। हमको लगता है कि वो कुछ और लोग थे या उनकी अपॉर्चुनिटी अलग थी, पर ऐसा नहीं है। हम सब लोग वो कर सकते हैं। जब एक एब्यूज्ड लड़की 16 ईयर 13 ईयर में वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बावजूद भी वो कितनी लाइफ में स्ट्रगल कर मिलियनेयर बन सकती है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो। हमारे पास तो बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं, बट हम सोचते नहीं और उस पर काम नहीं करते। और उनकी लाइफ जो चेंज हुई, उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल था, पर जहाँ से उनकी लाइफ शिफ्ट हुई या चेंज हुई, वो इंटरव्यू में बताती हैं कि कहीं ना कहीं उनने गैरी जुकाब की जो बुक पढ़ी थी, इंटेंशन, द पावर ऑफ योर इंटेंशन। जब हमारी इंटेंशन किसी काम के पीछे सेट हो जाती है ना, तो वही एक्चुअली काम करती है। इंटेंशन मतलब उद्देश्य। जैसे मान लो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, तो क्यों बना रही हूँ, तो इसके पीछे मेरे 2 उद्देश्य है, या मेरा जो पर्पस है वो ये है कि माई लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, कि मैं जो कर रही हूँ उससे अगर किसी की हेल्प हो जाए तो वो मेरी लाइफ मुझे मीनिंगफुल लगेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और दूसरी बात, फ्रीडम, मुझे मेरी बात को बोलने की फ्रीडम, या मुझे वर्क की फ्रीडम। तो ये मेरे पर्पस थे। दूसरों की हेल्प करना, ये मेरे पर्पस थे। तो वैसे ही उनने जब अपनी उस शो को, जो भी वो शो करती थी, उस शो में उनने जब उस चीज़ का इंटेंशन ढूंढना शुरू किया कि मैं खुद टेलीविज़न से यूज़ नहीं होंगी, मैं टेलीविज़न को यूज़ करूँगी अपने लिए। और जब उन्होंने ये इंटेंशन क्रिएट की कि मैं उससे क्या निकालना चाहती हूँ, उस शो से मैं लोगों को क्या देना चाहती हूँ, प्रोग्रेस, लाइफ में आगे बढ़ने की उम्मीद, या उनको एम्पावर करना चाहती हूँ, उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं, उनकी एक स्पिरिचुअलिटी को, उनके एक मेंटल पावर को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो जब उन्होंने इस तरह की इंटेंशन को यूज़ करना शुरू किया, या जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट अगर हमको पता रहता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो वो हमारी इंटेंशन होती है। जब हम ये सोच लेते हैं तो वो काम सीधा उसी डायरेक्शन में होता है और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होता है। तो उनकी उस जर्नी से मुझे जो 5 लेसन लगे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं बताती हूँ। तो जो सबसे पहला लेसन है वो यही है कि आप अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इज टू बी रीडर, मीन्स हर सफल व्यक्ति का जो फाउंडेशन होता है वो होता है रीडर होना। तो आपको बुक पढ़नी शुरू करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दूसरा उन्होंने बताया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसे मेडिटेशन या प्रेयर, ये इट कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। ये भी आपको करना शुरू करना है, क्योंकि जब आप फुलफिल्ड रहोगे, आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेज नहीं रहेंगे, या आपके अंदर कहीं ना कहीं इमोशनली आप हील नहीं होगे, या ट्रॉमा रहेगा। मान लो आपके साथ कभी कुछ बचपन में बुरा हुआ हो, या बाद में बुरा हुआ हो, या अभी हो रहा हो, तो उसके इमोशन अगर आप दबा के रखे रहोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शो होते हैं, आपके काम में शो होते हैं, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसको हील करना है, उस ट्रॉमा को, अपने आप को फॉरगिव करना है कि अच्छा मेरे साथ ये हो तो क्या, व्हाट। अगर हम उसमें एनर्जी नहीं डालेंगे, उसको हम बार बार अपने साथ कैरी नहीं करेंगे, तो वो सिचुएशन क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती। जब तक कि हम उसमें अपनी एनर्जी नहीं डालते, नेगेटिव सिचुएशन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आई एम नॉट विलिंग टू टेक दिस सिचुएशन नेगेटिवली, मैं तैयार नहीं हूँ। उसने मुझे गलत बोला, ठीक है, बट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ओके, थैंक यू, आपने ऐसा बोला, इट्स ओके, बट मैं नहीं लूँगी। मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, मैंने कैरी नहीं किया। और देखो, इंसिडेंट्स, लड़ाई झगड़े, नेगेटिव चीज़ें, या कुछ भी जो आपकी डील नहीं हुई हो अच्छी, या कुछ भी है, वो केवल उस टाइम होता है। उस टाइम, जैसे ही वो टाइम निकल गया, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ना यूनिवर्स में ना कहीं। अगर आप उसको याद करके इमोशनली हर्ट हो रहे हो, तो आपने उसको कैरी करके रखा है अपने दिमाग में, तो उसको वहीं छोड़िए। और वो आपकी फ्यूचर के लिए कुछ रोल अदा नहीं करता है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम हर चीज़ के एक्सपीरियंस के लिए बने हैं। बहुत सारी चीज़
चीज़ें हैं यहाँ, हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही चुनना है। आप किसी भी चीज़ से अपना बैग भरते जाओगे तो आपके बैग में कोई भी वर्थ वाली चीज़ नहीं रहेगी। तो अपनी लाइफ को केवल पॉजिटिविटी चूज़ करने के लिए यूज़ कीजिए। अपनी लाइफ को पॉजिटिव चीज़ों से भरिए और अपने कप को हमेशा ग्रेटफुल की फीलिंग, थैंक यू की फीलिंग उससे फुलफिल रखिए। ये भी ओपरा विनफ्री बोलती हैं, जब आप 5 मिनट सुबह ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपका कप पूरा फुल रहता है लव की फीलिंग से, अप्रिशिएशन की फीलिंग से, और फिर वो जब ओवरफ्लो होता है तो सामने वाला ऑलरेडी हील्ड महसूस करता है, अप्रिशिएटेड महसूस करता है, फील अच्छा महसूस करता है, खुशी की फीलिंग आती है। ये उनका सेकंड लेसन है जो मैं बताना चाहती हूँ कि अपने आप को फॉरगिव कीजिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, प्रेयर की प्रैक्टिस कीजिए। और थर्ड है बिकम सो स्किल्ड। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें इतना स्किल्ड बन जाइए कि कोई आपके टैलेंट को इग्नोर कर ही ना सके। आप इतना अच्छा बोलने लगिए। अगर आप बोलना चाह रहे हो, मैं भी बहुत कुछ इसमें शुरुआत करती हूँ, जो भी मन में आता है बोलती हूँ। पहले से थोड़ा कंसंट्रेशन होके बोलती हूँ कि मुझे टाइम आपका वेस्ट ना हो, कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ों को डिलीवर करना है। बट आई एम वेरी जेन्युइन, तो मैं कई बार चीज़ों को पॉलिश्ड करके नहीं बता पाती हूँ, बट आई एम स्टिल लर्निंग इन दिस प्रोसेस। तो आपको भी आपका जो भी टैलेंट है, आप जो भी काम करना चाह रहे हो उसमें बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए ताकि आपके टैलेंट को कोई इग्नोर ना कर सके। ये भी ओपरा विनफ्री का थर्ड लेसन है। फोर्थ लेसन है जो वो हमेशा बताती हैं, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसके पीछे उसका रिएक्शन होगा ही, और आप उससे डरिए मत। आप कोशिश कीजिए, आप छोटा सा भी काम अगर कर रहे हो, आपको लग रहा है ये काम करने से मेरी लाइफ चेंज होगी, डेफिनेटली होगी, तो उसको लेने में आप शर्म महसूस मत कीजिए। देखो, जो लोग आपकी बुराई करते हैं या बोलते हैं आप इसमें अच्छे नहीं हो, वो आपकी लाइफ में क्या 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 कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी चीज़ों से क्यों प्रभावित हो रहे हो। मान लो आपने चलो कोई वीडियो डाला, कुछ अच्छा बना के डाला और लोगों ने उसमें नेगेटिव कमेंट किए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आज से ही समझिए कि जो भी व्यक्ति जैसा कमेंट कर रहा है वो आपके लिए नहीं कर रहा, आपसे रिलेटेड नहीं है, वो उसके दिमाग की उस समय की जो कंडीशन रहती है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो अगर कोई आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है, एक नेगेटिव कमेंट के पीछे आप अपनी एनर्जी मत डालिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। जो 10 लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो आप जीवन में कुछ भी अच्छी शुरुआत करना चाहते हो, कुछ भी काम करना चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो तो उसको शुरू कीजिए, क्योंकि आप अगर धीरे धीरे छोटे छोटे काम करोगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा ही आपको, ये रूल है। तो कुछ भी आप काम करना चाहते हो शुरुआत कीजिए, भले वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, किसी को फ़ोन कॉल करना ही क्यों ना हो, शुरू कीजिए। लास्ट जो लेसन है वो है बिल्ड ट्रस्ट ऑन पीपल, या बिल्ड ट्रस्ट। लोग आप पे भरोसा करें तो आपको वैसा ही बनना है। मीन्स अपने आप को ट्रस्ट वर्दी या लोग आप पे विश्वास कर सके ऐसा व्यक्ति बनना है। ऐसे व्यक्ति को सारी दुनिया चाहती है। आप जो बोलते हो सोच समझ के बोलिए कि आप वो कर पाओगे कि नहीं, उसके बाद ही बोलिए कि यस मैं कर सकता हूँ। मान लो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो, आपके दोस्तों ने बोला कि कल हमारे साथ आप इतने बजे मिल सकते हो क्या, या हम घूमने जा सकते हैं क्या, और आपने पहले बोल दिया हाँ बिल्कुल जा सकते हो, और एन मौके पे आप उसको बोलोगे कि नहीं मेरे पास कुछ और काम है, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो आपका ट्रस्ट जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप सोच के बोलिए। अगर आपको खुद कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं, तो आप बोल सकते हो कि मैं बाद में बता सकता हूँ आपको, अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और अगर आप जा सकते हो तो आप यस बोलिए और ज़रूर जाइए। अपनी बात पे आप जो बोलते हो उस पे अडिग रहिए, कोशिश कीजिए कि बात सही ही बोलो, पॉसिबल जो है वही बोलो और उसको करो, तो लोगों का विश्वास आप पे बढ़ता है, ट्रस्ट आप पे बढ़ता है। तो ये भी लाइफ का लेसन है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। एंड लास्ट, ऑल पेन्स आर सेम। दर्द सभी के एक से होते हैं, चाहे वो मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी और का हो, किसी और कंडीशन से हुआ हो, बट सबके दर्द एक से होते हैं। और जब आप इस दर्द को महसूस करना सीख जाओगे उस दिन आप वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। यस माय डियर फ्रेंड, वी ऑल आर कनेक्टेड। लर्न टू बी अंडरस्टैंड। दूसरों की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और अपनी सिचुएशन भी समझो।
यही कुछ लेसन्स हैं जो मुझे ओपरा विनफ्री के ऑडियो बुक से मिले। वैसे तो बहुत सारे लेसन हैं, अगर शेयर करेंगे तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, और आज की फास्ट लाइफ में इतना समय नहीं रहता है किसी के पास कि वो इतना सारा सुन पाए। बट अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू एंड थैंक यू for watching this video till the end. We will be meet in our next video. Till then.